मैं अर्चना रघुवंशी और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए द एक्टिंग हाउस शो। तो आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे पास आए हैं हर बार की तरह सीटू शर्मा जी। तो सर स्वागत है आपका हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू मैम बुलाने के लिए। तो सर हमारी एक फॉलोअर है नताशा मैम, तो उनका एक क्वेश्चन है। तो कमेंट आया उनका कि कास्टिंग को लेके कि उनसे किसी ने कास्टिंग में लेने के लिए मतलब पेमेंट लिया, पैसे लिया उससे और फिर उसको सेलेक्ट नहीं किया गया और अब उसके पैसे भी नहीं वापस आ रहे हैं, उसके साथ ये फ्रॉड हुआ है। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैम देखिए कास्टिंग के नाम पर या ऑडिशन के नाम पर उनसे पैसे लिए गए हैं, तो जी इसमें रिस्पॉन्सिबल आर्टिस्ट भी रहता है। उनको सबसे पहले जब अप्लाई किया था तो कास्टिंग एजेंसी के बारे में उनको प्रॉपर तरीके से नॉलेज लेनी चाहिए, जी उसके बारे में जानना चाहिए। ये फ्रीलांस कास्टिंग कर रहे हैं या फिर इनकी एसोसिएट एजेंसी है या प्रोडक्शन के द्वारा कास्टिंग की जा रही है डायरेक्ट। तो जी पहले ये सारी चीज़ें आर्टिस्ट को जानकारी लेना चाहिए उसके बारे में, जिसमें भी आपने अप्लाई किया है जिस भी प्रोजेक्ट के लिए। जी और रही बात पैसे की, तो पैसा ऐसा है कि पैसा देने के लिए फर्स्ट जानकारी लोगे आप, राइट है या रॉन्ग है एजेंसी या कास्टिंग, क्योंकि कास्टिंग के नाम पर काफ़ी फ्रॉड भी चल रहे हैं। हाँ जी सर, पता भी नहीं चलता ना आर्टिस्ट को कि भाई हाँ हमारे साथ फ्रॉड होने वाला है, जी जिससे ही बोल रहे कि झूठ। क्योंकि जैसे मान के चलिए मेरी कोई रिक्वायरमेंट है कास्टिंग के लिए, मैंने पोस्ट कर दिया किसी भी ग्रुप में व्हाट्सएप पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो जो फेक हैं या फ्रीलांस हैं वो उसको कॉपी करते हैं, हाँ जी उसमें कुछ डिटेल्स होती हैं उनको एडिट करते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, वो सारी चीज़ों को वो एडिट करके अपना करके जी फिर वो उसको पोस्ट कर देते हैं। तो वो उनसे डिमांड करते हैं फ्रीलांस वगैरह सारी चीज़ें। और जो एसोसिएट होगा एजेंसी वगैरह, वो अगर आपसे पैसे की डिमांड भी करेगी हाँ तो जी वो आपको प्रॉपर तरीके से एग्रीमेंट रिसीप्ट प्रोवाइड करेगी पेमेंट की, जी और पेमेंट कितना होगा विद सिग्नेचर की। एंड ऑनलाइन कोई ऐसे पेमेंट ऑनलाइन ही लेंगे वो, बट वो पहले आपको ऑडिशन के लिए बुलाएंगे, प्रॉपर ऑडिशन होगा, आपका रोल सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, फिर आप एग्री होते हो तो एग्रीमेंट के साथ आपका पेमेंट लिया जाएगा। वहाँ पे सारे सिग्नेचर वगैरह जो भी फॉर्मेलिटी होती हैं लीगली, तो वो होती हैं जब पेमेंट लिया जाता है। तो ऐसे ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना चाहिए, पहले पूरी उसकी नॉलेज लेना चाहिए अगर कोई पेमेंट ले भी रहा है मांग भी रहा है, क्योंकि काफ़ी चीज़ों के द्वारा मांगा जाता है। कोई रजिस्ट्रेशन के तौर पर लेता है पेमेंट, कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर लेता है, जैसे कि सिक्योरिटी आपका प्रोफाइल लॉक हो जाएगा, आप सिक्योरिटी डिपॉजिट कीजिए और उसके बाद जब आप सूट पर आओगे तो आपको वो रिफंड कर दिया जाएगा। बट सिक्योरिटी क्यों लेते हैं मैं बता दूंगा आपको। फ्रीलांस तो सिक्योरिटी ले या फिर कास्टिंग के नाम पर रजिस्ट्रेशन के पहले उसके पास वर्क ही नहीं है तो वो देगा कहाँ से, उसको तो आर्टिस्ट से ही पैसा लेना है। बट जो एसोसिएट होते हैं वो सिक्योरिटी लेते हैं, रिफंड भी बोलते हैं, वो इसलिए लेते हैं क्योंकि काफ़ी आर्टिस्ट मॉडल्स होते हैं जो शूट के लिए यस तो कर देते हैं, एग्री हो जाते हैं, बट आर्टिस्ट क्या है कि 10 जगह अप्लाई करता है और 10 जगह में से जहाँ उसको ज़्यादा पेमेंट मिलता है वो उधर कर देता है, आपसे भी डन कर देगा, किसी और को भी डन कर देगा, बट जहाँ पेमेंट मिलेगा वहाँ जाएगा विदाउट इन्फॉर्मेशन के। आपको नहीं बताएगा वो कि मेरा अदर जगह पे शूट हो गया है, मैं आपके वहाँ नहीं कर सकता। जी तो उस एजेंसी का जब शूट खराब होता है क्योंकि आर्टिस्ट नहीं पहुंच पाता है विदाउट इन्फॉर्मेशन के, और कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह जो भी उसके होते हैं वो सारे बंद हो जाते हैं, इसलिए वो सिक्योरिटी डिपॉजिट करते हैं और जब वो वहाँ पहुँच जाते हैं शूट पर तो वो रिफंड हो जाते हैं, बट लीगली करते हैं वो, विदाउट इलीगल नहीं करते। तो मतलब ये है कि अगर एग्रीमेंट हो रहा है तो मतलब ट्रस्ट करो कि हाँ ये कास्टिंग डायरेक्टर कोई फ्रॉड नहीं है, मतलब फ्रॉड है या फ्रॉड नहीं है इसका थोड़ा कैसे पता चलेगा? फ्रॉड है या नहीं है इसके लिए सबसे पहले तो आपको एजेंसी के बारे में जानना होगा ना, किस एजेंसी के द्वारा है, आपके जो भी लोन है ऑनलाइन है सारी चीज़ें एजेंसी से रिलेटेड
नॉलेज लीजिए जी। और जो नंबर वगैरह है या उसने जो भी आपको रिक्वायरमेंट दी है उसको उस एजेंसी के वेबसाइट से या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनसे मैच कीजिए। एजेंसी में आप एक बार कॉल करके या कैसे भी करके आप इंफॉर्मेशन लीजिए कि आपके द्वारा ये इसकी कास्टिंग चल रही है या फिर नहीं चल रही है। जी। तो आपको नॉलेज मिलेगी वहाँ से। अगर वो रियल होगा तो वो बताएंगे कि हाँ हमारी एजेंसी में ये कास्टिंग या ऑडिशन चल रहा है इस प्रोजेक्ट के लिए। जी। और फेक होगा तो वो मना कर देंगे। जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूँ नागिन सीरियल वगैरह है काफ़ी है। बालाजी और यश करके सबसे ज़्यादा हो रहा है। हाँ जी। बालाजी इंटरटेनमेंट और बालाजी ये का तो यश काफी पुराना है, प्रोडक्शन सब करके। काफी हाँ बहुत तो उस ज्यादा। पर अभी 2 दिन पहले ही फेसबुक पे डाला था। जी। किसी ने प्रॉपर एक फॉर्म बनाया हुआ है और वो उस फॉर्म को जो भी आर्टिस्ट फेसबुक पर अप्लाई करता है वो नागिन अनुपमा ये सारे सीरियल्स जो रनिंग में चल रहे जी। हैं उनके लिए वो कास्टिंग का डालते हैं फेसबुक पर। जी। तो आर्टिस्ट अप्लाई करते हैं वो उनको फॉर्म सेंड करते हैं हाँ जी। और वो फिल करके उनसे पैसा ले लेते हैं। अब वर्क तो वो जब देंगे ना जब होगा उनके पास, हाँ जी। वर्क ही नहीं है। बट अभी कोई नॉलेजेबल था आर्टिस्ट तो उसने क्या किया कि उसने डायरेक्ट प्रोडक्शन से कांटेक्ट कर लिया तो वहाँ से सारा कुछ नॉलेज मिल गई। ना तो वो उनका फॉर्म था हाँ जी। और ना ही वो उनकी कोई कास्टिंग एसोसिएट था, एम्प्लॉय भी नहीं था सारा कुछ। तो अब उसके द्वारा प्रोडक्शन जो भी होगा एक्शन लिया जाएगा। वही है सर, क्योंकि आजकल मतलब हर कोई ज़्यादातर ये चाहता है ना कि एक्टिंग लाइन में जाना, तो भी इस चक्कर में फंस जाते हैं। उनको लगता है हाँ हमारे को जो बोल रहे हैं वो सही है, उनको नहीं पता चलता कि हम किसी फ्रॉड पॉइंट में फंस रहे हैं। बट जब सारा कुछ हो जाता है, पैसे चले जाते हैं, तब समझ आता है, तब तक उनका फिर कुछ